सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में। सविता का ध्यान करते हुए भाव करेंगे कि सविता की लाल लाल किरणें गर्भस्थ शिशु पर आ रही है। हमारा शिशु ओजस्वी, तेजस्वी, प्राणवान बन रहा है। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योत अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सतगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। उन सतगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्यारी प्यारी बच्चियों का आज स्वागत है। बड़े सुंदर विषय लेकर के आई है हमारी आदरणीय कर्मठ कार्यकर्ता रमन राणा दीदी। आध्यात्मिकता की प्रचंड शक्ति और अपनी शक्तियों को कैसे बचाएं, बड़ा ही सुंदर विषय है। सभी ध्यान से सुनेंगे। आदरणीय रमन दीदी का हम स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। आइए दीदी, आपका स्वागत है। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो एक बहुत ही विशेष विषय है और जिसके साथ आज हम बातचीत करेंगे बच्चियों के साथ में, और आप सभी भी ध्यान से सुनिएगा, और जो कहीं मैं भूल जाऊं, छूट जाए तो आप सहयोग कीजिएगा दीदी। तो सभी बच्चियों को भाव भरा प्रणाम। और आपके बच्चे स्वस्थ हों, मस्त हों, आप सुखी हों, आपका बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, इस कामनाओं के साथ गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। नेत्र बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में रखते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। आध्यात्मिकता की प्रचंड शक्ति है कि हम लोग कहते हैं ना कि अरे अध्यात्म में जुड़ के मिलता क्या है। तो आज बच्चों हम वही जानेंगे कि अध्यात्म जो है वो छोटी मोटी चीज नहीं है। देखिए, वैसे तो हमारे जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने 84 लाख योनियां जब सृष्टि का निर्माण किया था, उत्पन्न की थी। 84 लाख योनियां। तो आप मान के चलिए कि जो इन 84 लाख योनियों में था, मनुष्य जो था वो सबसे बाद में आया था। क्योंकि जब सारी सृष्टि की रचना हो चुकी थी और फिर गहन विषय पर चर्चा हुई कि पशु पक्षी बना दिए, दिन के साथ रात बना दी, नदियां बना दी, जल बनाया तो नदियां बनी है, नदियों को समेटने के लिए और समाने के लिए समुद्र बनाया गया, और पशु पक्षी बनाए गए, हर चीज का जोड़ा भगवान ने पृथ्वी पर तैयार किया। लेकिन जब विष्णु भगवान ने इस बात पर चर्चा की, एक गोष्ठी बिठाई गई, तब वहां पाया गया कि जब त्राहि त्राहिमाम होती है तो महादेव उसका संहार करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस करते हैं, महादेव हर चीज का बैलेंस करते हैं, सबको नियंत्रण में रखते हैं। तो इसमें फिर एक जब उन्होंने, ये तो वो दिशा डायरेक्शन में नहीं चलेंगी। आपने देखा होगा रोड पे जब भेड़ बकरियां चलती हैं, कहते हैं ना कि भेड़ों के झुंड में, तो झुंड में तो भेड़े ही चलते हैं, शेर तो जंगल में अकेला ही चलता है। तो आपने देखा होगा कि जो एक भेड़ आगे होती है तो उस डायरेक्शन में सही सभी पीछे लाइन लगी होती है। तो अगर एक पाली आगे होता है, एक पाली पीछे होता है, अगर वो उस आगे पीछे ना हो तो वो कहीं भी घुसेंगी जाके, रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य की रचना की, बाद में रचना की मनुष्य की। तो देखिए आप, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि हम आध्यात्मिकता का महत्व समझने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले
अध्यात्म तो तभी आएगा ना जब मनुष्य का निर्माण होगा, मनुष्य का जन्म होगा, क्योंकि पशु पक्षी तो अध्यात्म की भाषा जानते नहीं है। तो तब मनुष्य जब बनाया गया, देखिए ये गहन विषय है। मनुष्य को परमात्मा ने जब बनाया तो भगवान ने कहा, वेद व्यास जी जब लिख रहे थे, भाग्य बना रहे थे विधाता उनका, तो उन्होंने कहा मनुष्य के लिए तो कुछ बना ही नहीं, एक मिट्टी है, मिट्टी से मैंने इसको बना दिया, इसके नए नक्श बना दिया, इसकी बॉडी बना दी, पार्ट बना दिए सभी, लेकिन इसमें संचार, प्राण संचार कहाँ से करेंगे, क्योंकि अब तो आयु बची नहीं, सबको बांट दी गई है, ये जीवित कैसे रहेगा। तब कुत्ते ने पूछा भगवान को, सबसे पहले कुत्ते ने पूछा, तो भगवान ने कहा आपकी आयु 30 साल है। तो कुत्ते ने कहा, बोला मेरा काम क्या होगा प्रभु। बोला लोग आपको दुदकारा करेंगे, आपको मारा पीटा करेंगे, आपके जो पिछले जन्म है रहे होंगे उनके साथ आपको उनकी रखवाली करनी पड़ेगी, उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो कुत्ते ने कहा प्रभु मुझे ऐसी आयु की आवश्यकता नहीं है, मेरे 10 साल आप मनुष्य को दे दीजिए। फिर बाद में पता चला, सर्प बोल पड़े, सर्प की आयु शास्त्रों में 1000 वर्ष बताई गई है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे किस कारण धरती पे भेजा आपने। बोला आपका जो काम है वो प्राणियों को डराना है, आप डरा करके रखोगे, क्योंकि प्राणी किसी से भी नहीं डरेगा, जो आज का प्राणी है वो किसी से नहीं डरेगा, तो आपका काम है उनको डरा करके रखना, उनको फंकारना। तो मेरा काम क्या है प्रभु, आपका कार्य यही है। तो मुझे सजा क्या मिलेगी, आप जब भी अपने बिल से बाहर आओगे, भूमि से बाहर आओगे, तब आपको मार दिया जाएगा, क्योंकि आपके भय से सब परेशान होंगे, आपका रूप ऐसा है। और मेरी आयु कितनी है प्रभु, 1000 वर्ष है। तो मैं क्या करूंगा, भगवान मरने के लिए भेज रहे हो मुझे धरती पे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आयु। मेरी आयु आप इसमें से कट करके जितनी देनी है मनुष्य, मैं तो कहता हूँ सारी दे दीजिए, मुझे नहीं जरूरत है ऐसी। अब देखिए अगर जलील भरी जिंदगी मिलेगी तो कोई जीना पसंद करेगा क्या। तो इसीलिए सब पशुओं ने, बैल ने, पक्षियों ने, सबने अपनी आयु का हिस्सा मनुष्य को दिया, तो 100 साल पूरे कर दिए। शास्त्रों में तो पहले जो बुजुर्ग होते थे वो 200-250 साल तक जिया करते थे, लेकिन अब नहीं है। तो भगवान ने कहा, बोला अभी तो ये तो 80 साल हुए हैं, 20 साल और बचे हैं। मनुष्य ने कहा प्रभु 80 साल में मैं क्या करूंगा, और बढ़ा दीजिए, क्योंकि मनुष्य की मांगने की प्रवृत्ति वहीं से शुरू हुई थी, और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए। तो सबने अपना थोड़ा थोड़ा आयु करके मनुष्य को 100 साल से ऊपर तक पहुंचा दिया। तो काम क्या किया भगवान ने, जब उनको उतारा, उनकी चेतना जागृत की, उनमें प्राण डाले, तो उनसे पहला क्वेश्चन किया कि आपका कार्य पृथ्वी पर रहेगा, आप सबको बैलेंस करोगे, अपने साथ साथ सबका भला करोगे। ये नहीं है कि आप जा रहे हो तो मैं प्रभु मैं और मेरा बस, इस तक सीमित नहीं रहना है आपने। आपने आगे सभी जितनी भी योनियां हमने धरती पे उतारी हैं, सभी की देख रेख भी करनी है, सबका पालन पोषण भी करना है। आप लोगों को करना तो परमात्मा ने था, लेकिन माध्यम बनाया गया था मनुष्य को। तो बेटा जब मनुष्य धरती पे आया उस टाइम तो हाँ जी था, जब गर्भ में बच्चा होता है ना, अभी आपके गर्भ में बच्चा है, तो वो डेली आपके साथ बच्चा प्रेयर कर रहा है, हे प्रभु मुझे इस मल मूत्र के द्वार से बाहर कीजिए। प्रार्थना करता है बच्चा डेली भगवान से, प्रभु मैं जब यहाँ से बाहर आऊंगा ना, मैं आपको भूलूंगा नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, जब भी मैं मुझे प्रभु इस यहाँ से गंध से बाहर निकालिए। मल मूत्र में अगर आपको 2 घंटे घंटे कोई खा दे, कहीं बदबू वाली जगह पे क्या हम बैठना पसंद करते हैं, अगर हम नाली के पास से भी गुजरते तो अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। तो वो बच्चा देखो 9 महीने तक आज उस स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो परमात्मा से प्रेरित तो करता है गर्भ में बैठ करके। तो अगर माता जागृत है तो माता प्रेयर करती है, तो बच्चा स्वस्थ बिल्कुल सही तरीके से बाहर आ जाता है। तो बेटा कहने का सारांश ये है, अध्यात्म की प्रचंड शक्तियों का मील साथ जानने के लिए हम जा रहे हैं। आज का विषय बड़ा ही गहन है, हो सकेगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो भी आपको समझ में आएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत आहिस्ता स्वर में बोलूं, पर बेटा पता नहीं क्यों भगवान ने वाणी में इतना बड़ा स्पीकर लगा के भेजा है कि आहिस्ता बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं बड़ा जोर से बोलती हूँ। तो चाहे मेरी तबीयत भी खराब हो बेटा, तब भी मेरी आवाज ऐसी रहती है। तो अब आप पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे, हो सके तो अपने कैमरे ऑन करके रखें, और जो आपको अच्छा लगे तो उसको नोट करें, जो अच्छा ना लगे तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। आइए, आध्यात्मिकता की प्रचंड शक्ति, प्रचंड क्यों कहा है गुरुदेव ने। देखिए आध्यात्मिक शक्ति भी बोल सकते थे हम, हमारे अंदर भी शक्तियों का विकास है, लेकिन भगवान ने प्रचंड बोला है। प्रचंड के ज्वाला का रूप लेता है, जो बहुत ऊंचा ऊंचा जाता है, उसमें इतनी शक्तियां हैं। तो ब्रह्मांड का क्या है इसमें, जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो बेटा सबसे पहले हमारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विकास होता है। जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं है ना, सात्विक भी है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है,
लेकिन जब हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी, हमारे अंदर इतना तप होगा, हमारे अंदर इतना त्याग होगा, तो वो जो सारी पॉजिटिविटी शक्तियाँ हैं, वो हमारे अंदर जागृत होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद क्या आता है, हमारे अंदर किस चीज़ का विकास होता है? आत्म संयम का। हमें अपने ऊपर संयम होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है बेटा, हम अपना जीवन नियमित रूप से जीना शुरू कर देते हैं। अब हम जीवन जी थोड़ी रहे हैं, कोई भी है, हम भी आए, तो हम काट रहे हैं बेटा, हमने जीना नहीं सीखा है अभी। गुरुदेव ने सिखाया जीवन कैसे जिया जाता है। मानव तो हमें बना करके भगवान ने भेज दिया, लेकिन मानव से महामानव कैसे बने, वो हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। तो बच्चों, आज जब हम देखते हैं कि आज की जो शक्तियां हैं, वो अध्यात्म में की तरफ रुझान तो सबका हो रहा है, अध्यात्म की तरफ धीरे धीरे लोग लौट तो रहे हैं, लेकिन एक अंधविश्वास के साथ। आपने देखा होगा, अभी सावन मास का महीना चल चुका है और कावड़ियों की भरमार है। रोज देख रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज जल उठाया, आज इतने लोगों ने जल उठाया। तो क्या प्रकृति खुश होगी बेटा? आप किसी के घर से कोई सामान उठा करके लेकर के आओ, वो आप गंगा में बहा करके आओगे, तो माता क्या प्रसन्न होगी? करुणा, ममता, जिसके अंदर ये सब विचार, अच्छे विचार होंगे, ऊंचे विचार होंगे, पॉजिटिविटी जिसके अंदर होगी, जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा होगा, जो न्याय पूर्वक जीवन जी रहा होगा, जो ईमानदारी के साथ जीवन जी रहा होगा, उसका ही भला होगा। अन्यथा सब आए और चले गए, आए और चले गए। गुरुदेव ने कहा बेटा, बोना और काटना है। अध्यात्म में वो शक्तियां हैं बेटा, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ प्राप्त कैसे करें, वो जानने की इच्छा है। गुरुदेव ने लिखा है, ये आज का जो विषय है, इससे क्या होता है, हमारी चेतना जागृत होती है। जब हम अध्यात्म के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आते हैं ना, ध्यान नियमित जब करते हैं, हम ध्यान करते हैं, और अपने इष्ट को जिसको भी आप मानते हो, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे गुरुदेव को ही मानिए, आप हमारे गायत्री माता को ही मानिए, आप जिसको भी मानते हैं, किसी का हो सकता है कोई ईसाई हो, कोई ईसा मसीह को मानते हो सकता है कोई मुस्लिम बहन हो, वो अल्लाह को मानती हो, तो रास्ता तो सबका सूर्य भगवान से होकर के जाता है। और गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य का मंत्र है। और सूर्य क्या है? सबको समान भाव से प्रकाश देता है, सबको ऊर्जा देता है, सबके रोगों को दूर करता है, बिना भेदभाव करे। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती, तो हम क्यों भेदभाव करें? हम होते कौन है किसी के साथ भेदभाव करने वाले? तो आप जिसको मानते हैं, उसके साथ साथ अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। अपने विचार जितने शुद्ध होंगे आपके, आपके अंदर उतनी ही चेतना जागृत होती हुई चली जाएगी। एकाग्रता, पहला है एकाग्रता। एकाग्रता कैसे बढ़ेगी? एकाग्रता में शक्तियों के भंडार भरे हुए हैं। एकाग्रता में इतनी शक्तियां भरी हुई है, संसारिक जीवन में इन शक्तियों से बड़े बड़े अद्भुत कार्य मनुष्य कर जाता है। इसी मन शक्ति को जब हम बाहर से समेट कर अपने अंतर्मुखी अहम शक्तियों को क्या करते हैं बेटा, बाहर से अर्जन करते हैं, बाहर से हम उसको एकत्रित करते हैं। अब मैंने अपनी बॉडी को बनाना है, तो मैं बाहर से ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, जूस ले रही हूँ, ये वो जो भी कुछ आता है, विटामिन की जितनी भी चीज होती है, मुझे अपनी बॉडी को बनाना है। आपने बाहर की शक्तियों को तो अर्जित कर लिया। जो अंतःकरण की शक्ति है, जो भगवान को मिलाती है इंसान से, तो इंसान को भगवान से और भगवान को इंसान से, वो तो हम जागृत नहीं कर पाए, वो शक्तियां तो हमने अर्जित की नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अंतर्मुखी शक्तियां होती हैं, उन्हें हम जागृत करते हैं। और जब हमारी अंतर्मुखी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, तब असाधारण काम भी साधारण लगना शुरू हो जाते हैं। कोई भी डिफिकल्ट कार्य हो, वो हम आसानी से कर जाते हैं। कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति बदलने के लिए दर दर भटकता रहा गालिब, मनोस्थिति बदली तो परिस्थिति अपने आप बदल गई। जब तक हम अपने अंतःकरण की चेतना को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल हम नहीं कर सकते, कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंतर्मुखी परमात्मा को तो जगाया ही नहीं है, जो हमारे अंदर है। सुप्त शक्तियां जागृत करने की आवश्यकता है। तो जब हम अध्यात्म में चलते हैं, तो सबसे पहले हम एकाग्रता पर ध्यान देते हैं। जितना एकाग्र होकर नहीं, के रहोगे, शांत चित्त, शांत मन, जितना भी आप शांत रहोगे, उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतने आपके अंदर ऊर्जा का ब्रह्मांड जागृत होगा। ऊर्जा ब्रह्मांड की जितनी भी है, वो आपके अंतर संचार करती हुई आपके रक्त में, आपके ब्लड में, आपकी नसों में, आपकी बॉडी में वो संचार करती हुई चली जाएंगी। एकाग्रता, एकाग्रता इतनी बड़ी शक्ति है कि हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए, अब आपको लग रहा है कि आज मेरा मन अपसेट है, होता भी है, ग्रस्त है तो होता है,
मान लीजिए किसी को बच्चे की ही टेंशन है, पता नहीं परमात्मा क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ की हमें टेंशन रहती है। जब हम प्रेग्नेंसी में होते हैं ना, तो ये छोटी-छोटी बातें हमें हर्ट करती हैं। कोई साथ नहीं दे रहा है, काम का बोझ बढ़ गया है और वो हमसे नहीं बन पा रहा है, तब भी हम टेंशन ले लेते हैं बेटा। तो ये इससे क्या होगा, जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है ना, तो हमें वो चीज़ें भारी नहीं लगती हैं। शांत होके बैठ जाएँ, बिल्कुल एक स्थान पे, काम पड़ा है तो छोड़ दें उसको, वो नहीं बन प रहा है उसको छोड़ दीजिए आप। उसी टाइम जब आप लगे कि मन भारी हो रहा है, हमें अंदर से कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो आप बैठ जाइए, शांत चित्त होकर के नेत्र बंद करें और लंबी गहरी श्वास खींचे। जितनी लंबी सांस आप खींच सकते हो, रोकना नहीं है, क्योंकि शिशु आपकी सांस के द्वारा सांस ले रहा है। उस श्वास को लंबी गहरी खींचते ही लंबी गहरी ही छोड़ दीजिए। 3-4 बार आप लंबी-लंबी गहरी सांस लें और खींचे, छोड़ें। तो क्या होगा, हमारा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल शांत होगा। हार्ट बीट जो हमारी तेज होगी, बढ़ रही होगी, वो भी एकदम हमारी शांत हो जाएगी। ये हम फेस करी बातें आपको बताते हैं बेटा, जो हम अपने जीवन में उतार चुके हैं, वही हम आपके सामने लेकर के आते हैं। फालतू का हम कुछ नहीं बताते किसी को, क्योंकि देखो बेटा, बोलने वाला तो कुत्ता भी होता है, वो भी भौंकता है पूरा दिन। लेकिन वो क्या भौंक रहा है, उसका कोई मायने नहीं है। तो कहने का सारांश यह है कि हम आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करते हैं सभी दीदियाँ, वो सब हम लोगों ने अपने जीवन में उतारी होती हैं। तो मैं अध्यात्म की बातें ही ज़्यादा लेकर के आती हूँ, क्योंकि मेरा जो रुझान है बच्चों, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा इष्ट है, मेरा भगवान है। पर मैं अपनी शक्तियों को बता रही हूँ कि गुरुदेव ने इतनी शक्तियाँ भर के रख दी है ना। अब वो कहता है ना कि आजकल लोगों का काम क्या है? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। लेकिन अपना ये है कि जो हो रहा है ना उसको होते रहे, लेकिन हम मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। हम तो जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे प्रभु ने ला करके खड़ा कर दिया है, उस रास्ते से प्रभु कितनी ही आंधी आ जाए, कितनी ही कठिनाई आ जाए, लेकिन हमारा मनोबल ना टूटने देना आप। हमें इस पथ से मत हटाना प्रभु, पता नहीं कितने हमारे जन्मों के पुण्य रहे होंगे जब हम इस पथ पर आपने हमें चुना है। तो बेटा ये एकाग्रता का मीन्स हुआ। तो एकाग्रता में क्या करते हैं कि हम अपनी आत्म बल की साधना को जागृत करना शुरू कर देते हैं, अपनी साधना शुरू कर देते हैं हम। तो हम जब अपनी साधना शुरू कर देते हैं, कैसे हमें खाना है, कैसे हमें कहाँ हमें किस समय पर बोलना है, कहाँ हमें चुप रहने की आवश्यकता है, कितना मात्रा में हमें किस समय हमें भोजन ग्रहण करना है, किस समय में हमें क्या कार्य करना है, ये अपनी साधना हुई बेटा। आत्म साधना जितना करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। तो इससे क्या होता है, बड़े ही अद्भुत आश्चर्यजनक, बड़े ही अद्भुत कार्य होने शुरू हो जाते हैं आपको। आपको पता भी नहीं लगता आपके आस-पास हो क्या रहा है। जब हम इस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और ये शक्तियाँ हमारे साथ जागृत होना शुरू करते हैं, बेटा सामने वाला आपके जो तेज होता है ना, उसको ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे वो आपकी फैमिली वाले हों, चाहे आपका बाहर वाला हो, वो आपके तेज को, आप इस चीज़ को नोट करना। आप लगातार 1 महीना साधना करना बेटा अपनी, और उपासना करना गुरुदेव की, और ध्यान करना सूर्य भगवान का, सूर्य भगवान को अर्घ देना 1 महीना लगातार, बिना नागा किए हुए ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप देखना कि आप जो सोच रहे होंगे ना, वो सामने वाला जज कर रहा होगा उस चीज़ को, कि अब इस चीज़ को, इसको इस चीज़ की इच्छा है, या अब इसको ये बात मेरे से ये चाह रही है, या कोई बात करना चाह रहे हैं, तो उसका आंसर वो पहले ही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर जागृत हो चुकी होती है। अध्यात्म में इतनी शक्ति है बेटा। उसके बाद आता है, जब हम ऐसी विशेषताएँ, ऐसी योग्यताएँ हमारे अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं, फिर क्या होता है? फिर समाज में जब हम निकलते हैं, तो हमारे चेहरे का जो ऊर्जा होती है, वो हमारा जो ऑरा होता है, वो इतना तेजस्वी हो जाता है कि लोग हमारी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, हमारी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। आज से पहले हमें कोई सुन नहीं रहा था, आज से पहले हमें मान भी नहीं रहा था। हम नहीं थे, सिंपल एक प्राणी थे, जैसे सब लोग रहते हैं ना, ऐसे ही हम लोग रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे हम अपनी साधना की तरफ बढ़ते हैं, उपासना की तरफ बढ़ते हैं, आराधना की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे ही वैसे सब समाज में हमें मान-सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। और हम उसकी तलाश में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें भगवान को बाहर ढूँढने की आवश्यकता भी नहीं है। परमात्मा अपने अंदर में बैठा है, अपने इष्ट को जब भी दिल करे ना अपने परमात्मा से मिलने का और गुरुदेव से मिलने का, तो नेत्र बंद करे और अपने हृदय में जागृत अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। वहाँ आपको परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी जब भी नेत्र बंद हो गए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इतना सुहाना रूप उनका होता है, इतनी शांति मन को मिलती है, कितना ही मन बेचैन हो, नेत्र बंद करके गुरुदेव को याद कीजिए और गुरुदेव और माता जी तुरंत आ जाते हैं, तुरंत, उसी समय।
हमारे पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन में देर नहीं हो सकती। वो खाना-पीना सब कुछ छोड़ सकता है। इंसान अगर कोई हमें आवाज़ लगा रहा है ना, तो हम जो कुछ लेकर के बैठे हैं उसको फिनिश करके जब जाते हैं या जब उठते हैं। लेकिन भगवान जब द्रौपदी ने पुकारा था, तो भगवान सब कुछ छोड़ करके तब तक जब तक द्रौपदी को खुद पर विश्वास था, तब तक भगवान उठे नहीं। रुक्मिणी माता कहती रही, प्रभु आपकी सखा है, आप सखा बोलते हो उनको, तो वो आपको पुकार रही है, आप क्यों नहीं जा रहे हो? सभा में उसका चीर उतारा जा रहा है, उसके उसके मान-सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है। उसके पाँचों पति मौन बैठे हुए हैं, प्रभु आप जाइए। बोला नहीं रुक्मिणी, अभी समय नहीं आया। अभी मेरी सखा को खुद पर विश्वास है। अभी मेरी सखा के हाथों में बहुत ऊर्जा है। अभी मेरी सखा के दाँतों में बहुत ऊर्जा है। जब दाँत भी बिल्कुल पिस गए और फिर उन्होंने कहा, केशव अब मेरे बस से बाहर है। तो भगवान ने क्या देखा? साड़ी में नारी, नारी में साड़ी, साड़ी में नारी, नारी में साड़ी, ढेर लगा दिए, दुशासन बेहोश होके गिर गया। अध्यात्म की शक्ति। उन्होंने पहचाना भगवान। भगवान को पहचान करके उनको दोस्त बनाया। भगवान से दोस्ती तो करनी है, हम इंसानों में दोस्त ढूँढते हैं। आजकल इतना वफ़ादार है क्या कोई? वफ़ादार तो आज पति नहीं मिलते हैं, तो दोस्त कहाँ से मिलेंगे? भगवान को दोस्त बनाइए और भगवान की दोस्ती इतनी गहरी होती है ना, इतनी अटूट होती है ना, विषय सबने सुना है सुदामा और कृष्ण का। ऐसा सखा ना कोई हुआ है ना होगा, ना भूतो न भविष्यति। अध्यात्म की शक्ति थी वो, अपने इष्ट पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास था। नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, जब ये हमारे अंदर अनगढ़ता होती है, मूर्खता होती है, ये एक तरह का हमारे अंदर हरामीपन होता है कि हम करना कुछ नहीं चाहते, शक्तियाँ अर्जित हैं। बिल्कुल हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, भंडार भरे पड़े हैं, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन हम उनको ना तो खुद जाग रहे हैं, ना उन शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? भगवान क्या कहेगा? तथास्तु। आप इसी हाल में खुश हो, इसी में रहो। लेकिन हम वो जीव नहीं हैं। हमें परमात्मा ने विशेष करके भेजा है इस धरती पर। अपना मूल्यांकन करिए। क्यों आए थे? किस लिए आए थे? और किस कार्य के लिए? जो कार्य हम कर रहे हैं, वो करना उचित है या उचित था? और जो कर गुजरे, क्या वो अच्छा किया? हे प्रभु, जो हुआ उसको होने दीजिए, लेकिन जो आगे हमें होना है, वो अच्छा हो। इस चीज़ का मूल्यांकन कीजिए आप। फिर क्या होता है? अपने पर अटूट विश्वास, अटूट अपने आप पर विश्वास होगा, तो आप सभी जो भी आपके अंदर दुर्बलताएँ हैं, मानसिकताएँ हैं, जो भी आपके अंदर बुराइयाँ हैं, जो भी आपके अंदर रोग हैं, वो सब दूर होते हुए चले जाते हैं। ये अध्यात्म की शक्ति है। अध्यात्म की प्रचंड शक्ति है ये। एक बार बेटा इससे जुड़ने की देर है। एक बार जुड़ करके तो देखें हम लोग। हम परमात्मा कृष्ण भगवान ने साक्षात कहा है, तुम 10 कदम मेरी तरफ बढ़कर को तो देखो, दुनिया के सारे रास्ते तुम्हारे लिए ना खोलूँ तो कहना। लेकिन भाइयों, लेकिन मेरी बहनों, मेरे बच्चों, हम वो 10 कदम भगवान की तरफ नहीं बढ़ा सकते। हम इतने जकड़े हुए हैं। नहीं, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं, एक दिन मैं करते हुए ना बकरा गला कटा देता है अपना। और हमारा भी यही हाल होने वाला है। एक दिन मैं करते हुए हम एक दिन सो ही जाएँगे गहरी नींद में। कोई हिलाएगा तब भी हम नहीं हिल रहे होंगे। कोई बोलेगा हमारे साथ तब भी हम सुन तो रहे होंगे, आत्मा सुन तो रही होगी, लेकिन बोल नहीं पाएगी। बोलने की शक्ति भगवान शीश कर देते हैं। ये अध्यात्म की शक्ति। तो बेटा लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना जो जीवन है वो भोग में, विलास में, वासनाओं में, विषयों में, इनकी ओर झोंक देते हैं अपनी सारी शक्तियों को। पति पत्नी का जो रिश्ता है सिर्फ वो भोग विलास तक सीमित हो जाता है। क्या करना था? पति और पत्नी क्यों बनाए थे भगवान ने? पति पत्नी तो भगवान भी थे। पति पत्नी हमारे ऋषि मुनि भी थे। सिर्फ और सिर्फ जननी के लिए नारी को बनाया गया था कि ये सृष्टि का निर्माण करेगी। आज कलयुग में ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने के लिए नहीं आएंगे। नारी को उत्पन्नता की शक्ति दी थी भगवान ने, जागृत करके भेजा था कि नारी ही निर्माण करेगी, नारी ही निर्माता है, नारी ही पूरे जो इस सृष्टि का भार उठा सकती है। अब धरती माता है, पूरी सृष्टि का भार उठा रही है ना। बिल्डिंगें बना लो, आप खोद लो, जोत लो, कुछ नहीं बोलती किसी को भी, है ना। खेत भी बना रहे हैं किसान, कंपनियां भी लगा रहे हैं किसान, महल भी बना रहे हैं, बंगले भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मलमूत्र भी त्याग कर रहा है, लेकिन माता कुछ नहीं बोलती। ले उसमें क्या कहाँ से शक्ति आई? वो शक्तियां भगवान ने उनको दे करके भेजी थी कि आप ये सहनशीलता आपके अंदर होगी, तभी कलयुग की नारी के अंदर सहनशीलता होगी। तो बच्चों हमारे क्या अपने आप को टटोले आज
क्या हमारे अंदर सहनशीलता है? हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है? आप अपने आप को आज टटोलिएगा। तो हमने धरती माता से सीखी है, माँ आपके गुण हमारे अंदर आएँ। तो हम हर चीज़ में तो भगवान देखते हैं ना, कण-कण में व्याप्त परमात्म सत्ता को, कण-कण में व्याप्त। लेकिन जब हम कुछ गलत कर रहे हैं तब हम भूल जाते हैं कि भगवान कण-कण में है। फिर हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। प्राणी मात्र को सोच लेते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है। हम किसी के साथ भी गलत कर बैठते हैं, कुछ भी हम गलत कर जाते हैं। लेकिन अंतर आत्मा से एक आवाज़ आती है, नहीं, रुको, ये गलत है। और उस अंतरात्मा की आवाज़ जिस दिन आपको सुनाई देगी, हमें सुनाई देगी, तो आप विश्वास कीजिएगा, आपके अंदर शक्तियों के भंडार जो भरे पड़े हैं, वो जागृत होना शुरू हो जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को जगाने की आवश्यकता है। भगवान 2 बाहें पसारे खड़ा हुआ है। उनके ओर बढ़ना और उनकी बाहों में जाना हमारे लिए ही देरी हो रही है, हम देर कर रहे हैं। परमात्मा आज भी कृष्ण भगवान दोनों बाहें फैलाए खड़े हुए हैं। तो अध्यात्म की शक्ति है बेटा ये। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। परमात्मा आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। सब कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है? अब अध्यात्मता की प्रचंड शक्तियाँ तो हमने जान ली, लेकिन इनको जागृत कैसे करना है? इसके भी विशेष मुख्य बिंदु गुरुदेव ने लिखे हैं। सबसे पहला है ध्यान। ध्यान कीजिए। ध्यान किसका करें? उदयमान सविता देवता का। क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष का जब ध्यान करते हो ना, अच्छा भगवान कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, भगवान शंकर को किसी ने नहीं देखा, ब्रह्मा जी को किसी ने नहीं देखा। सिर्फ कल्पनाएँ कर करके जो ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा जैसा उनका रूप देखा, वैसा उन्होंने किताबों में क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हम इतने स्वार्थी हैं कलयुग के इंसान कि किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते आसानी से। हम परमात्मा पर भी विश्वास नहीं करते। तो इसलिए लिखना पड़ा भगवान को। भगवान को मजबूर होना पड़ा। जब वेद व्यास जी लिख रहे थे, तब उनको पूछा गया कि प्रभु ये लिखने की आवश्यकता क्या है? बोला कलयुग का इंसान ऐसा होगा, वो कही हुई बात तो सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। प्रमाण देखते हैं, प्रमाण माँगते हैं। अरे आज तो नारी पति से और पति पत्नी से चरित्र प्रमाण माँगते हैं। बोलिए, परमात्मा को तो आप छोड़ दीजिए। तो बेटा ये कलयुग है। इसीलिए इसमें सब कुछ भगवान लिख करके गए हैं। हमारे गुरुदेव ने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। क्या ज़रूरत थी उनको? उनका भी मन करता हुआ मैं भी अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ कर के गप्पे लड़ाऊँ या जूस पीऊँ। उनको क्या ज़रूरत थी बड़ी-बड़ी साधनाएँ करने की? उन्होंने बड़े-बड़े पुरुषचरण किए 24-24 लाख के 24 साल तक। सिर्फ़ जौ की रोटी और छाछ, ना मक्खन, ना घी। और हम 1 दिन का फास्ट रखते हैं तो हज़ारों रुपए का सामान खर्च कर देते हैं। ऐसे थे ऋषि मुनि हमारे। ग्रस्त में थे। लेकिन उनको सिर्फ ये पता था कि जब हम ग्रस्त में आए हैं, तो ये जननी नहीं, ये देव पूजनीय है। नारी को पूजिए, नारी को इस्तेमाल मत कीजिए, नारी को पूजिए। गुरुदेव ने लिखा है एक पुस्तक में, मेरे पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है, बेटा क्या आप मल-मूत्र के छिद्र को प्यार समझते हो? धिक्कार है तुम्हें। थू! गुरुदेव ने लिखा है, धिक्कारता हूँ मैं तुम्हें, अगर आप उसको प्यार समझते हो। प्यार आत्मा से कीजिए। लेकिन बच्चों, आत्मा से आज कोई सच्चा प्यार नहीं करता। आत्मा तो पता ही नहीं है कि अंदर है भी या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी वासनाओं तक आज का इंसान सीमित है। अपनी ज़रूरतों तक आज का इंसान सीमित है। अभी हम दोपहर के स्वाध्याय में नारी की दुर्दशा से कैसे बचाएँ नारी को, तो ये गुरुदेव की पुस्तक हमने लगाई हुई है। इतनी अच्छी पुस्तक है और मैंने थोड़े-थोड़े विषय उसी में से उठाए हैं। तो आप मानिए बेटा, आज की नारी को सरकार ने छूट तो दे दी है, वो पुरुषों के बराबर कमा भी रही है, हर कुछ कर रही है। पहले ऐसा नहीं था, बहुत दबाया जाता था, बहुत धमकाया जाता था, डराया जाता था। विधवा स्त्री को तो सामने नहीं आने दिया जाता था। अरे ये तो अशुभ है, अगर इसके दर्शन कर लिए तो हमें तो अन्न जल कुछ मिलेगा ही नहीं पूरा दिन। और किसी शुभ कार्य में उसको आगे नहीं आने दिया जाता था। ये सब चीजें हटा दी गई हैं। लेकिन जो नारी की आज भी दुर्दशा हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक नौकरानी बना करके घर में रखा गया है। तो वो ये कब पूरी होगी? ये गुरुदेव ने लिखा है स्पष्ट शब्दों में पुस्तक में कि नारियों की दुर्दशा को कैसे हटाएँ, कैसे नारियों को इस दुर्दशा से हम लोग बचाएँ। तो बेटा मान कर के चलिए, अगर मैं अपने जीवन का बताती हूँ आपको, अगर हम गुरुदेव से ना जुड़े होते तो पता नहीं आज कहाँ होते, कहाँ भटक रहे होते। सच में दुनिया बहुत बड़ा मेला है और भटका देती है लोगों को रास्ते से।
और जब अध्यात्म पे चलते हैं तब ज्यादा लोग टांग खींचते हैं, और जिनको आप अपना मानते हैं वही वही लोग ठोकरे मारते हैं, भगाते हैं इस चीज से कि देखिए टूटेगा या नहीं टूटेगा। साधना, साधना मीन्स अपने आप को स्ट्रोंग बनाना। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, प्रभु मैं तो डिगूंगा नहीं, आप भले उड़ा करके ले जाएं, लेकिन मैं डिगूंगा नहीं। वो प्रचंड शक्ति हमें अपने अंदर जागृत करने की आवश्यकता है। तो हम विषय विकारों में ना भटकें, ध्यान करें, प्रभु का ध्यान बड़ा मस्त, बहुत आनंद आता है प्रभु के ध्यान में। फिर कोई इधर से बोल रहा है, इधर से बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला एकाग्रता हो गया, दूसरा हमारा ध्यान हो गया। हमारा तीसरा जो इसमें आता है, मुख्य बिंदु है, वो है हमारे विचार कैसे होने चाहिए। जब भी बोलें, अच्छा बोलें। अच्छा कब बोलेंगे? जो हमारे अंदर अच्छा चल रहा होगा, हमारे मस्तिष्क में अच्छा चल रहा होगा। अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में होंगे तो बाहर भी अच्छे आएंगे। कहते हैं ना कि मुर्दा जब बोलता है तो कफन को फाड़ करके बोलता है। तो अगर मेरे अंदर में ही नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो मैं क्या ही किसी को अच्छी सलाह दूंगी, क्या ही मैं किसी को अच्छी बातें बता सकती हूँ, क्या ही मैं परमात्मा का गुणगान कर सकती हूँ। मेरी वाणी में क्या इतनी समर्थ है कि हम भगवान का गुणगान करें? नहीं, हमारी वाणी में इतनी समर्थ नहीं है। हाँ, अगर हम परमात्म सत्ता से जुड़ चुके हैं, उस परम पिता परमात्मा को हमने अपना भागीदारी बना लिया है, दुख में सुख में हर चीज में, प्रभु तू 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 ही है बस, जो भी कुछ है कोई नहीं है। तो फिर हमारे विचार इतने शुद्ध हो जाते हैं, जो भी हम बोलते हैं ना वो सार्थक होना शुरू हो जाता है। सच में अध्यात्म में बहुत शक्ति है बेटा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे पता है, मेरी जितनी जुड़ी सबको पता है, बहुत शक्ति है अध्यात्म में। अभी एग्जाम्पल एक थोड़ा सा हम डॉक्टर रेखा दीदी का देंगे। कमलेश दीदी ने के जरिए मुझे पता लगा, क्योंकि मेरे व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, मेरे पास प्रोग्राम भी बुक थे, और घर घर की जिम्मेदारी मेरे पास बहुत डबल है, ट्रिपल है। डबल भी छोड़ दीजिए बेटा, ट्रिपल है। लेकिन उस ट्रिपल जिम्मेवारी में भी मैं अपने गुरु का काम नहीं छोड़ सकती। मैं अपने घर को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने गुरुदेव के कार्य को नहीं छोड़ सकती। ये मेरा संकल्प है। जब तक यहाँ प्राण है तब तक तो नहीं प्रभु, दुनिया छूटे तो छूट जाए, लेकिन आप नहीं। वो शक्तियां कहाँ से जागृत हुई? जब हमने अपनी साधना शुरू की, अपनी, भगवान की नहीं। भगवान को कोई जरूरत नहीं, आप एक दिन धूपबत्ती ना दिखाएं, अगरबत्ती ना दिखाएं, दीप ना जलाएं, भोग ना लगाएं, परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि आप जैसे हम जैसे बहुत हैं। कहते हैं ना कि हे प्रभु, लाखों होंगे मेरे जैसे चाहने वाले तुम्हें, लेकिन तुम्हारे जैसा मेरे जीवन में कोई नहीं। वो अध्यात्म शक्ति, वो शक्तियां हमें अपने अंदर जागृत करने की आवश्यकता है। और वो कैसे आएंगी? जब हम उपासना करेंगे। उपासना, भगवान के पास बैठना, ये प्रचंड शक्तियों को जागृत करने के बिंदु हैं। पहला एकाग्रता बढ़ाएं अपनी, फिर हम ध्यान से तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। उसके बाद फिर हम अपने विचारों को ऊपर संयम रखेंगे, तो विचार वहीं से शुद्ध होना बेटा शुरू हो जाते हैं। और विचार कैसे हैं? जितना बोले अच्छा बोले, ऐसा बोले। पहले कहते हैं ना कि देव कहते हैं कि दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। पहले उन विचारों को अपने अंदर तड़का दीजिए, तड़क लीजिए उसको कढ़ाई में डाल के, कि इसका टेस्ट मुझे कैसा लग रहा है। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है ना, केवल भी लगेगा। अब वो मुझे ही हजम नहीं हो रही है, मेरे को ही एसिड बन रहा है, तो वो सामने वाले के ऊपर कैसा अटैक करेगा? तो बेटा अगर हम किसी को फूल देंगे तो फूल बदले में आएगा। अगर हम किसी को उठा करके दे रहे हैं, तो आप मान लिए कि उधर से पत्थर आने वाले हैं। तो ये आध्यात्मिकता की शक्ति है, और छोटे छोटे बेटा ये बिंदु हैं, आप इन बिंदुओं को देखिए, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है इसमें? जब हमारे ऋषि मुनि थे ना, अभी मैंने ऋषि मुनियों का एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या करते थे? साधना के बल पे आने वाला समय देख लिया करते थे। अब जैसे गर्भस्थ शिशु है, ऋषि मुनि, जब हमारी जो माताएं थी, ऋषि मुनियों की पत्नियां, तो जब भी वो गर्भ से होती थी, गर्भ धारण करने से पहले होती थी, तो भगवान से ना यज्ञ के माध्यम से और तप साधना के माध्यम से इजाजत लेते थे। प्रभु, क्या हम दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए तैयार हैं? आप इस चीज को डिसाइड करोगे। हमें नहीं पता कि हम तैयार हैं या नहीं है। हमारा शरीर तैयार है, हमारा मन तैयार है, हमारा रक्त तैयार है। आप बताएं प्रभु, क्या हम अब किसी जीव को इस संसार में लाने योग्य बने या नहीं बने? भगवान इजाजत दिया करते थे, तब गर्भ धारण हुआ करता था। उसके बावजूद भी प्रभु
आप देखिए, ये जो जीव आया है, ये किस जन्म के पाप लेकर के मेरे गर्भ में आया है? माताएँ तपस्या किया करती थी। तो ऋषि मुनि अपने तप के बल पे गर्भस्थ शिशु के वो जो पिछले जन्मों के पाप थे ना, उनको भांप लिया करते थे। तब वो फिर, क्योंकि 3 महीने तक तो बच्चा बनता ही नहीं है, 3 महीने में बच्चे का जो धड़कन है और मस्तिष्क है, वो विकसित होना शुरू हो जाता है। तो प्रभु फिर कहते थे कि हाँ, इसके ये जन्म के पाप इसके साथ है, ये जीव ऐसा आएगा। तो वो यज्ञ के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अच्छी-अच्छी बातों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तो उस जीव के जो पाप होते हैं, वो पहले ही गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। जब जीव इस जीवन लेकर के, नया जीवन लेकर के दुनिया में आता है ना, तो वो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को लेकर के आता है। इसमें दिया लिखा है, गुरुदेव ने लिखा है, प्राचीन काल में जितने भी तपस्वी हुए हैं और आज भी सच्चे तपस्वी हैं। देखो गुरुदेव ने लिखा कि आज भी हैं तपस्वी, जो कंदराओं में बैठ के आज भी तप कर रहे हैं। आप मानिए, भगवा पहनने से कोई तपस्वी नहीं होता, पीले वस्त्र पहनने से कोई पूरे पूरे तपस्वी नहीं होता। तपस्वी क्या होता है कि उनको अपने ऊपर आत्म संयम, आत्म निर्माण, गुरुदेव ने सबसे पहला कहा आत्म निर्माण, फिर उसके बाद व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण। अरे हम तो अपना ही निर्माण नहीं कर पाए आज तक, क्या ही हम किसी का निर्माण करेंगे? माता ही यदि हो अज्ञान, तो बच्चा कैसे बने महान? अब मैं ही अज्ञान हूं, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे तो बहुत महान बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई? माता ने तो पूरे 9 महीने चुगली निंदा में ही गुजार दिया। माता ने तो पूरा पिज़्ज़ा बर्गर में गुजार दिया। माता ने तो इधर-उधर की बातों में, मोबाइल लैपटॉप ये वो उसमें गुजार दिया पूरा 9 मंथ। तो बच्चा कहाँ से महान बनेगा? आध्यात्मिकता क्या सिखाओगे आप? हम क्या सिखा सकते हैं? जब हमने खुद ही उस चीज़ को नहीं नोट किया। तो सबसे पहले दूसरों को बताने से पहले उसका पान करना बहुत ज़रूरी है। उसको पीजिए। जो हम अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, उसको पीजिए। तो गुरुदेव ने साफ शब्द में लिखा, आज भी तपस्वी हैं और वो अपने तप से क्या करते हैं? देखो, आज इतना तप तो नहीं है कि हम भविष्यवाणी कर सकें, लेकिन हाँ, इतना तप है कि हम अपना विवेक जागृत कर सकते हैं। जो जिसका विवेक जागृत हो गया, तो मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे ताड़कासुर आए, महिषासुर आए, है ना? पूतना आए, कोई भी आए, तो हमें कोई राक्षस दिखाई नहीं देगा। फिर मैं और मेरा परमात्मा, मैं और मेरा इष्ट। इसमें क्या है कि हमें इस चीज़ पर गंभीरता से सोचने का विषय है, सोचना है हमें इस पे। हमें मनन करना है, चिंतन करना है कि हम क्या तपस्वी बन सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने लिखा है, आज भी जो तपस्वी हैं, बहुत प्यारी लाइन है। गुरुदेव ने लिखा, प्राचीन काल में जितने तपस्वी हुए हैं, लेकिन आज भी जो तपस्वी हैं, वो अपनी बुद्धि का व्यापार किस चीज़ में करते हैं? अच्छा देख लीजिए, मेरे को बुद्धि तो दी है परमात्मा ने और चेतना भी जागृत है, सब कुछ है, बहुत अच्छा कमा लेती हूँ, बहुत अच्छा बोल लेती हूँ और मेरे में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, मैं दूसरे का भी हड़प सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक्स, वाई, ज़ेड। लेकिन क्या तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, जब तक बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया? जागृत तो कर लिया, है, मान लिया टैलेंट है, लेकिन क्या सदुपयोग किया? और जब सदुपयोग नहीं किया, तो परमात्मा क्या फल देगा? कोई फल मिलने वाला नहीं। कितनी तेज बुद्धि हो, कितना ही आप लोगों को बेवकूफ बना लीजिए, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फायदा क्या मिलेगा? जब मैं अपनी अंतःकरण की चेतना को जागृत करूंगा, अपने अंदर के तपस्वी को जगाऊंगा। क्योंकि मिला तो ये हाड़ मांस का ही शरीर है ना, ये हाड़ मांस का शरीर मिला है, तो तप के लिए ही तो मिला था ये तप करने के लिए शरीर मिला था। तपाइए अपने आप को, गुरुदेव कहते हैं तपाइए बेटा, तपाइए। अब तपाइए, भट्टी में तो बैठने से रहे हम लोग, अब जाकर के भट्टी में बैठ जाए और तप गए, फिर क्या होगा? आलू की तरह उबल जाएंगे, है ना? तपना किस चीज से है? अपने आपने ऊपर नियंत्रण करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, अपने विषय, विकारों, वासनाओं, तृष्णाओं, लोभ, अहंकार, सभी भट्टी में झोंक दीजिए। और जब ये सब चीजें जग कर भट्टी में चली जाएंगी, तब क्या होगा बेटा? तब हम तपस्वी बनेंगे और वो तपस्वी इतने अच्छे बनेंगे, इतना अच्छा निखार करके आएगा। तप में इतनी शक्ति है बेटा, आप मान करके चलिए। हम अपना एग्जाम्पल देते हैं आपको, हर चीज में अपना एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना गुरुदेव से हम सीख रहे हैं, उतना हम अपने आप को ठोक रहे हैं, बहुत ठोक रहे हैं, बहुत अपने आप को पीड़ा देते हैं हम लोग। गुरुदेव कहते हैं ना, अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए नरम बने। हम अपने लिए कठोर रहते हैं। प्रभु इस शरीर का कुछ नहीं बनेगा, जितना कष्ट देना इसको दे दीजिए आप।
लेकिन हमें पता है भगवान आप टूटने तो नहीं दोगे। इतना तो विश्वास, इतना तो विश्वास। जिस दिन हमें अपने अपने से ज़्यादा अपने भगवान पर विश्वास होगा, अपने अंतःकरण की चेतना को जागृत करके अपनी आत्मा पर विश्वास होगा, उस दिन आप मानिए कि आप सच्चे तपस्वी हैं, आप सच्चे साधक हैं। बेटा बोलने से कुछ नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी हम जितना मर्ज़ी टैं-टैं कर ले, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन करने से बहुत कुछ होता है। जब तक करोगे नहीं, तब तक पाओगे नहीं। और जब पाना है तो खोना तो बेटा पड़ेगा। क्या खोना है? समय। और समय में क्या खोना है? अपनी नींद। इंसान को बहुत प्रिय होती है, कुछ भी प्रिय नहीं होता। दिमाग जब अपसेट होता है ना, कहते हैं, "हे भगवान मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे को अकेला छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। भगवान मुझे निंद्रा दे दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ।" क्योंकि जब जैसे ही हम शवासन में जाते हैं, तो हमारी जो सारी समस्याएँ होती है वो माइंड से निकल जाती है और भगवान की गोद में बैठ के तो बहुत ही आनंद आता है, वो नींद बहुत अच्छी आती है और फिर क्या होता है, नई सुबह के साथ, नई फ्रेशनेस मन के साथ हम बाहर आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिए। ये तपस्या की, ये असली साधक की पहचान है। जितना अपने आप को शांत रखोगे, अपने आप को जितना विचलित करोगे बेटा उतना दुःख पाओगे और जितना अपने आप को शांत रखोगे, आनंद और मंगल ही मंगल है जीवन में। जीवन बहुत सुंदर है। हमें काटना नहीं है, हमें जीना है। हम जीवन काटने के लिए थोड़ी आए। हम एक अपनी पहचान बनाने के लिए आए हैं। कबीरा जब तुम आए जगत में, जग हँसे तुम रोए और ऐसी करनी कर चलो, तुम हँसो जग रोए। ऐसी कर्म कर्मों का बड़ा हिसाब-किताब होता है। हम कहते हैं ना कि हम क्या बो रहे हैं? भगवान के खेत में क्या बो रहे हैं? गुरुदेव लिखते हैं, बेटा अपने कमाने तक ही सीमित रह गया, भगवान के खेत में क्या बोया? भगवान माँगते हैं, भगवान किसी को पहले चुनते हैं ना, तो भगवान उससे माँगते हैं। देखिए पांडवों का साथ दिया, तो उनका प्यारा अभिमन्यु भगवान ने क्या किया? उनको ठोक करके देखा ना। और जब पूरा राज्य और साम्राज्य सब कुछ मिल गया, तो कुंती माता ने कहा, प्रभु मुझे तो दुःख अच्छे थे। क्यों मुझे सुख दे रहे हो? क्या करूँगी उस सुख का जिसमें तुम साथ ना हो? और जब दुःख थे तो आप मेरे साथ में थे। तो परमात्मा का साथ माँगना है। ये सांसारिक भौतिक वस्तुएँ, भौतिक चीज़ें सब कुछ यहीं रह जाएँगी। ये सिर्फ़ हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, हमें सुखी नहीं कर सकती बेटा। सुखी जितना आप भगवान की तरफ रहोगे, अच्छा परमात्मा की तरफ बढ़ कर के क्या चीज़ सीखते हैं हम? हम सहनशीलता सीखते हैं, हम संयम सीखते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि हमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साथ क्या हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या हमारे लिए बारे में 4 लोग सोच रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का काम कहना भी है और सोचना भी है, जैसी जिसकी बुद्धि होगी वो वैसा ही उसका इस्तेमाल करेगा। तपस्वी बनना है, अध्यात्म में अगर हम हैं, तो तपस्वी बनना है। जब हम तपस्वी बनेंगे, देखो कहाँ से तपस्या चली हमारी, एकाग्रता से आई, है ना? एकाग्रता से आई, ध्यान से आई, विचारों से आई, फिर हम कहाँ आए, तपस्या पे आ गए हम। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा टॉपिक लिखा है। जब हमारे अंदर एक तपस्वी की चेतना जागृत हो जाती है, तो क्या होता है, विषय विकारों से हमारा मन हट जाता है, भोग विलासों से हमारा मन हट जाता है, आत्म साधना हमारी जागृत होना शुरू हो जाती है और जो छोटे छोटे कार्य हैं वो हमारे सफल होना शुरू हो जाते हैं। हम सोचता कुछ हो रहा है, होता कुछ और चला जाता है, सोचा भी नहीं होता वो भी होना शुरू हो जाता है। तो ये अध्यात्म की शक्ति है। जो लोग सभी लगन से और निष्ठा के साथ आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हैं, उनका उत्पादन कार्य अच्छी फसल की तरह उत्पन्न होता है। देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है गुरुदेव ने। जिसकी भूमि जितनी बढ़िया होगी, जितना खाद पानी अच्छा दिया होगा, उसकी निराई गुड़ाई समय पे पानी सब कुछ अच्छा किया होगा, उसकी फसल भी बहुत अच्छी होगी। वो हमारे अंदर की बात बता रहे हैं गुरुदेव। जितनी अपनी आत्मा को आपने क्या दिया, स्वाध्याय का भोग दिया, उसको आपने आपने 2-3 टाइम स्वाध्याय का भोज खाया, आपकी आत्मा को स्वाध्याय की भूख है और तो भोग है। तो आपने क्या किया, अपनी आत्मा को अच्छे से उपासना, साधना, आराधना, समय दान, अंश दान सब कुछ किया आपने। अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए स्वाध्याय किया, सत्संग किया, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ी आपने। तो क्या हुआ, आपकी आत्मा तृप्त हो गई। और जब कोई तृप्त होता है ना बेटा, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। आप किसी के भूखे को 2 रोटी दे कर के देख लीजिए, आपकी रोटी की इतनी कीमत नहीं होगी जितने आपको वो आशीर्वाद दे कर के चला जाएगा। इतनी शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको तृप्त किया है। और हम क्या करते हैं? हम इस शरीर को तृप्त करते हैं, आत्मा का तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो हमारे अंदर बैठी ना हमें गालियाँ देती है। अरे भगवान! किस भेजे में मुझे घुसे करके भेजा आपने?
क्या यही बॉडी मिली मेरे लिए? छुड़ा दीजिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए ये बॉडी। क्यों? क्योंकि आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा के साथ में है। हम उसको गलत रास्ते पे लेकर के चलते हैं, हम उसका सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं। तो अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने बहुत प्यारी लाइन लिखी है, और जिसे आत्म बल कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि वो खेती क्या है? वो आत्म बल की खेती है। क्या हुआ? ये बल सांसारिक अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जब हमारा आत्म बल जागृत हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या ये सभी शक्तियों से अलग होता हुआ चला जाता है, बहुत अलग हो जाता है, हमारी अलग पहचान बन जाती है। तो इसमें गुरुदेव ने यहाँ क्या विश्वामित्र ऋषि का एग्जाम्पल दिया। प्राचीन काल में राजा विश्वामित्र जी जो ऋषि थे वो राजा थे, क्षत्रिय थे वो। तो गुरुदेव ने यहाँ ने उन्होंने कहा कि जो प्राचीन काल में राजा विश्वामित्र की जितनी भी समस्त सेना थी ना, जितनी संपदा थी, उन्होंने किसके कहने से त्यागी? उन्होंने तपस्वी वशिष्ठ के आत्म बल के सामने। वशिष्ठ को ना तपस्या के बल को देखा। विश्वामित्र, हाँ बिल्कुल, उनको ना अपनी सेना पर, अपनी शक्तियों पर, क्योंकि क्षत्रिय थे वो, उनको अपनी शक्तियों पर बहुत विश्वास था, घमंड था विश्वामित्र जी को। तो उन्होंने जब वशिष्ठ जी के सामने आकर के उनकी प्रचंड शक्ति को, तप की शक्ति को, अध्यात्म को देखा, तो उन्होंने अपना सब कुछ, राजपाट, संपदा जितनी भी थी, वो उनके चरणों में ला करके गिर दी। और उन्होंने क्या कहा, क्या कह करके जब वो उठे वहां से विश्वामित्र जी राजपाट छोड़ करके, उन्होंने कहा ब्रह्म बल तेजो बलम बलम कहते हुए विश्वामित्र कहा राजपाट छोड़कर आत्म साधना के मार्ग पर चल पड़े थे। और जब उनको पूछा गया कि आपने ये क्यों छोड़ा है, राजा की अपेक्षा आपने ऋषि का चोला पहनना क्यों क्यों शुरू किया, क्यों आपने अपनाया इसको, आपने राजपाट त्याग करके तपस्या क्यों का मार्ग क्यों अपनाया आपने? तो उन्होंने कहा सांसारिक बल की अपेक्षा आत्म बल को महान बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या करूंगा मैं इन भौतिक चीजों का जो यहीं पर नष्ट हो जाएंगी? देखिए, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को आप। क्या करूंगा मैं इन भौतिक चीजों का जो यहीं पर नष्ट हो जाएंगी? तो गुरुदेव ने लिखा है छोटी से छोटी चीज के लिए हम झगड़ते हैं, हम लड़ते हैं, भाई को भाई मार रहा है, एक एक गज भूमि के पीछे हम कत्ल कर देते हैं। अभी हमारी पंचकुले की 8 दिन की खबर चल रही है मीडिया पे, और 10 साल पुरानी नौकरानी ने मालकिन का गला घोटकर हत्या कर दी। और किस चीज पे? थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से मालकिन के गहने चोरी हो गए होंगे, या कहीं इधर उधर रख दिए होंगे, 70 प्लस थी वो। तो उन्होंने उससे पूछा, बोला आपने, वो उनके घर जाके पूछ के आई, बोला आपने मेरे गहने चुराए हैं क्या? नॉर्मली पूछा उन्होंने। और उसी के घर में आके अगले दिन गला घोट करके मार दिया। और उसने अपने पति को मिलाया और अपने बेटों को बुलाया, और पड़ोसियों की छत पे जाके ना ईंटे का ढेर पड़ा हुआ था, उन ईंटों के ढेर के नीचे दबा करके आ गई। अब देखिए कितना बड़ा कांड किया उस एक लेडी। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट थी उसकी। औरतें ने औरत होके एक छोटी सी बात पूछने पर, मिसअंडरस्टैंडिंग की पर, उन्होंने जान से मार दिया उसको। देखिए ये बुद्धि कहां से प्रभावित हुई? क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि 10 साल से तू उसका नमक खा रही है। क्यों? क्योंकि वहां राक्षस बैठे हुए थे। गलत रास्ते पर औरतें चलती हैं। औरतों को जितना अब समाज ने छूट दी है ना, वो उसका मिसयूज कर रही है। तो अब क्या हुआ? तीनों सलाखों के पीछे हैं। ये हाल हो रहा है लोगों का। तो क्या हुआ? क्योंकि मानसिकता आज इंसान की दुर्बल आ गई है। मन के अंदर कलयुग का पूरा पूरा प्रभाव पड़ चुका है। गुरुदेव ने कहा, लिखा है, बेटा कलयुग है। आपके पास आकर के थोड़ी बोलेगा कि मैं कलयुग हूँ। हर इंसान के मन में कलयुग बैठा है। जब भी आपको लगे कि पड़ोसी के पास ज्यादा है, प्रभु उसके पास ये होना नहीं चाहिए, तो समझो कलयुग है। जब आपको लगे कि पड़ोसी की पत्नी बहुत सुंदर है और मेरी पत्नी सुंदर नहीं है, तो समझिएगा आपके अंदर कलयुग बैठा हुआ है। जब आपकी गलत दृष्टि किसी की बच्ची पर पड़े, तो आप समझिए जाइएगा कि आपके अंदर कलयुग बैठा हुआ है। आज मनों के अंदर कलयुग है। आज साक्षात रावण नहीं आ रहा, कंस नहीं आते, दुशासन नहीं आते। आज आज हमारे मन के अंदर सब राक्षस बैठे हुए हैं, घर करे हुए। सिर्फ उनको निकाल करके, उखाड़ करके फेंकने की आवश्यकता है। तो बेटा अब आगे उन्होंने फिर, हमने क्या किया कि अब ये सारी शक्तियां तो हमने अर्जित कर लिया अध्यात्म के दौर पे आके, तो अब इनका सदुपयोग कैसे करेंगे? अब सदुपयोग वही आ गया, ध्यान करेंगे, शक्तियों को बचाएंगे कैसे, रक्षा कैसे करेंगे अपनी शक्तियों की? हम लोग नियमित जप करेंगे, गायत्री मंत्र जप करना ही करना है बेटा। हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं कि आप इतना घंटा बैठिए, आधा घंटा बैठिए, आप 11 माला। बेटा चाहे आप 24 बार जपिए, लेकिन गायत्री जपिए।
अपने बच्चे के विकास के लिए गायत्री जपिए, गुरुदेव कहते हैं, अपने आप को ठोकिए, अपने अंदर झाड़ू लगाइए। गायत्री मंत्र वो साबुन है, कहते हैं ना कि अध्यात्म के पटड़े पर गेर के धोइए, स्वाध्याय की साबुन से घिसिए। और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। निर्मल मन में भगवान आते हैं। तो हमें क्या करना है? ध्यान नियमित करना है, अगर हमें अपने से को बचाना है, जप नियमित करना है हमने। और सेवा बहुत, सेवा गुरुदेव ने मेन लिखी है कि सेवा जरूरी है, जितनी भी मन पड़े आप सेवा कीजिए। और ये नहीं है कि मैं बाहर जाकर के लंगर लगाऊं। आप किसी की भी छोटी से छोटी चीज, आप जीव जंतु के पास पानी ही रख दिए, उसके जल की व्यवस्था कर दीजिए, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। गाय को अपने खाने से पहले एक भाग गाय को दे दीजिए, वो सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि आज गऊ कुत्ते तो कोठियों में बैठे हैं, 25-25 लाख की गाड़ियों में कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन गऊ माता जिसका दूध पीते हैं, हम लोग कहते हैं कि अरे देसी गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, 100 रुपए किलो भी ले लूंगा। अरे पालेगा कौन? वो तो सड़कों पे घूम रही है। माँ कहते हैं जिसे हम, वो सड़कों पे घूम रही हैं, वो हत्थे में कट रही हैं। और जो आ रहा थे, जो सड़कों के शिकारी थे, उनको हमने महंगे-महंगे बिस्किट, महंगे-महंगे तोहफे, महंगे-महंगे कपड़े पहनाते हैं लोगों ने। मानसिक दुर्बलाई तो है, तो कैसे अध्यात्म आएगा? और जितना मैंने पढ़ा है बेटा, कुत्ते के साथ जो प्यार करता है ना, उसका जन्म कुत्ते का ही मिलता है। जिस चीज़ से आप ज़्यादा प्यार करोगे, आपको अगले जन्म में मिलनी ही मिलनी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो समय बहुत ज़्यादा ले लिया, क्षमा प्रार्थी। क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, तो वो सुपरफास्ट शताब्दी का पता ही नहीं चलता कौन से स्टेशन पे पहुँच गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विरामती हूँ। अभी कभी आगे मुझे समय मिला तो आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत होंगी। अच्छा लगा होगा बेटा, उसको नोट कीजिएगा। और जो आपको कुछ गलत लगा हो, मेरी वाणी से किसी को दिल को ठेस पहुँची हो, तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। ओम शांति। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आज की कक्षा बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही प्यारी थी। और जो दीदी ने बातें बताई है, हम उसे अपने जीवन में भी धारण करें। गुरुदेव से यही प्रार्थना है, चारों ओर शांति ही शांति हो। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वारिष्टेषु शांतिरभवतु। दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पर आत्मसात कीजिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।